गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बंधुओं, स्वाध्याय संदोह के शिविर में शांति कुंज के चैतन्य तीर्थ में माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में, गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में आपका स्वागत है। आज जिस विषय की बात करने के लिए आप हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस विषय पर बात करने का, सुनने का या उस विषय में विचार करने का कभी अवसर आता है तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। कारण कि हम अंतर जगती यात्रा करने के लिए, बात करने के लिए, उस विधान को समझने के लिए बैठे हैं। बाह्य जगत की यात्रा, अंतर जगत की यात्रा का विभाजन कहाँ से शुरू होता है? पहली बात तो यहीं से शुरू हो जाएगी। हम कहाँ खड़े हैं, वहां से हम बाहर जाएं तो किधर जाना होता है, भीतर जाएं तो किधर जाना होता है। जहां हमारा शरीर का साथ देता हुआ मन जिन विचारणों में, जिन कल्पनाओं में, जिन धारणाओं में खड़ा है, वो हमारा 0 पॉइंट है। वहां से हम संसार की तरफ चलते हैं तो यात्रा बाहर की तरफ होती है, और भीतर की तरफ, आत्मा की तरफ चलते हैं तो यात्रा अंतर की तरफ होती है। आज की बात हमारी भीतर की तरफ की यात्रा है, अर्थात हम परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, आत्मा की तरफ जाना चाहते हैं, जहां हम खड़े हैं। हर आदमी अलग अलग पॉइंट पर खड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कहाँ खड़े हैं, मैं कहाँ खड़ा हूँ, आप कहाँ खड़े हैं, अपने अपने स्थान पर अपने अपने मन की धारणाएं और शरीर के क्रियाकलापों के साथ हम संसार में खड़े हैं। लेकिन जहाँ खड़े हैं वहाँ से आत्मा की तरफ चलने का नाम भीतर की यात्रा है, अंतर जगत की यात्रा है। यात्री कौन है? यात्री आप हम हैं। आप हमसे मतलब हमारा वो अंश जो ईश्वर का अंश होते हुए भी संसार के गुण दोषों में, अहम भाव में आबद्ध होकर के जीव का रूप ले चुका है, जिसे हम जीव कहते हैं, वो यात्रा कर रहा है। अंतःकरण चतुष्टय ये उस यात्रा के साधन हैं। चारों, जो हमारा मन है उसके 4 वृत्तियां वेदांत ने गिनाई है, ऋषियों ने भी गिनाई है। ये हमारा अंतःकरण चतुष्टय साधन है। यात्री हम जिसको जीव कहते हैं, हमारा जीवात्मा वो है जो अहम के भीतर रहता है। एक गुब्बारा हवा से यदि भर जाए तो बाहर की हवा में, भीतर की हवा में तात्विक रूप से भेद नहीं किया जा सकता, लेकिन भेद हो जाता है। किस बात का? कि वो गुब्बारे में आबद्ध है और बाकी की हवा उन्मुक्त है। हमारा आत्मा किस में आबद्ध है? जब पहली बार साम्य अवस्था में और ब्रह्म के भीतर एक संकल्प उठा, एको हम भविष्य में, ये अहम वहां से उत्पन्न हुआ है, और उसके एक होने से अनेक होने की भावना संकल्प करते ही अहम भी छोटे छोटे अंशों में हम लोगों की तरह अनेक अंशों में उत्पन्न हुआ। जैसे चिकनी धरती पर पानी गिरता है, अनेक बूंदें उसके साथ बिखर जाती है। हम देखते हैं पानी जब बिखरता है चिकनी धरती पर तो अनेक बूंदें उतरती है। ऐसे अनेक चेतना के अंश को अपने भीतर आबद्ध करने वाला अहम एक से अनेक रूप में होता है। वो ईश्वर बोल रहा है, परमात्मा बोल रहा है, एको हम, मैं एक हूं। ये मैं एक हूं की घोषणा ही अहम है। मैं हूं, ये संकल्प ही अहम है। आप हैं, ये संकल्प भी अहम है। तो ये जो अहम है, ये हमारे इस चतुष्टय का पहला अंग है, और यही आगे के चतुष्टय के 3 अंगों का स्वाधिष्ठान है। स्वाधिष्ठान माने स्थान, स्वयं के लिए स्थित होने की जो धरती है इनकी, वो ये अहम है। अहम के भीतर तो आत्मा है, वो तो सभी का अधिष्ठान होता है। ये संसार उसी के आधारित है। ये जो हमारा चतुष्टय है, वेदांत कहते हैं चतुष्टय क्या है। वेदांत में ऋषि बोलते हैं, वो लिखते हैं, वो कहते हैं मनोनाम संकल्प विकल्पात्मिक अंतःकरण वृत्ति,
ये मन जो संकल्प विकल्प कर की जो वृत्ति है हमारे मन की, जो संकल्प करती है विकल्प करती है। संकल्प माने कल्पना, कल्प शब्द का मतलब होता है बदलाव। ये अस्थिर है। कौन? मन। अनेक कल्पनाएं करता रहता है। वो सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है, काम की भी हो सकती है, बेकार की भी हो सकती है। उसका स्वभाव है। वो सबसे अस्थिर स्थिति का है। कौन? मन। और ये सबसे यो समझा जा सकता है कि सबसे ऊपर की परत है, अर्थात ये मन के चतुष्टय में सबसे स्थूल अंग है मन। ये संकल्प विकल्प करता है, कल्पनाएं करता है, और इसी को हम लोग मनन कहते हैं ना कि मन मनन करता है। ये मन मनन करता है। मनन क्या करता है? जो इसने देखा, जो सीखा, जो समझा, उसी में ये बार बार रमता रहता है, उसी में ये घूमता रहता है। जैसे कि चूड़ी की वो ग्रामोफोन के रिकॉर्ड अटक जाए, तुमने कहा था, तुमने कहा था, तुमने कहा था, आगे नहीं बढ़ना चाहता वो, तुमने कहा था से क्यों, सुई अटक गई। इस मन की सुई कहाँ अटकती है? जहाँ इसको रस आता है। ये मन अपने देखे सुने समझे वस्तुओं में, प्रवृत्तियों में ही ये रस लेता है, ये प्रवृत्त रहता है रस में। गुरुदेव ने इस अंश का नाम प्रवृत्त मन रखा है, जिसको मन कहते हैं। यह मन अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है। दूसरा, बुद्धि नाम है निश्चयात्मिक अंतःकरण वृत्ति ही। निश्चय करने की जो वृत्ति है, मन की आदत है। मन एक है, आदतें उसकी चार हैं। यही चारों चतुष्टय हैं, न कि मन के अंदर कोई चार डब्बे हैं या मन चार भाग में विभक्त है, ऐसा नहीं है। एक ही मन की चार आदत है, इसलिए वस्तु के ऋषियों ने वृत्ति लिखा है। तो जो इसकी निश्चय करने की वृत्ति है, मन कल्पनाएं करता है, बुद्धि उसमें टोका टाकी करती है, उचित अनुचित का ख्याल करती है, निर्णय करती है, ये काम का है, ये बेकार का है, ये आज नहीं कल काम का है, ये परसों काम का है, ये वांछित है, ये अवांछित है, ये नीतिगत है, ये अनीतिगत है, आदि आदि ढंग से बुद्धि इसकी निरीक्षण करती है, परीक्षण करती है, और काट छाट भी किसमें? मन की कल्पनाओं में। ये निश्चय करने वाली जो वृत्ति है, परीक्षण करने वाली जो वृत्ति है, इसका नाम है बुद्धि। उसके बाद अगली जो इसकी वृत्ति है, उसके लिए वेदांत कहता है अनुसंधानात्मक अंतःकरण है वृत्ति, चित्त है। ये चित्त जो है, जिसको हम चित्त कहते हैं, ये चित्त अनुसंधान करने वाली वृत्ति का नाम है। अनुसंधान किसको कहते हैं? जो नहीं है उसकी खोज करना। सीधा सीधा अनुसंधान का जो मोटा अर्थ अभी तक पढ़ रहे हैं साहित्य में, उसका ये है। लेकिन इसका हम एक दूसरा अर्थ के ढंग पर विचार करें। विचार करने में किसी को, हर एक सबको स्वतंत्रता है। अनु कहते हैं पीछे को, अनु माने पीछे, संधान माने फेंकना या पीछे लगा देना, धान माने रखना, सम माने बराबर। धान माने रखना, सम माने बराबर, अनु माने पीछे, अर्थात किसी ध्येय के पीछे चित्त को बराबर लगाए रखने का नाम अनुसंधान है। कितना बढ़िया मतलब जो तो वेदांत ने इसका अर्थ दिया है। चित्त को किसी ध्येय विशेष के पीछे बराबर लगाए रखने का नाम अनुसंधान है। और ये अनुसंधान करने की जो मन की वृत्ति है, इसको चित्त कहा है। अब ये एक चीज ये समझ में आती है कि जो नहीं है उसकी खोज करता है, और है उसका सदुपयोग बुद्धि करती है। मन किसमें कल्पनाएं करती है? जो उसके पास में है उसी में मन कल्पना करता है। उसने जो देखा, जो पढ़ा, जो सुना, जो खाया पिया, उसी में वो कल्पना करता है, उसी में रमता है। और चित्त जो नहीं है उसके लिए विचार करता, खोजता फिरता है। अर्थात जो नहीं है वो कैसे प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगा, किस तरह प्राप्त होगा, इसका चिंतन करता है। ये चिंतन ये चीज है। किसी चीज को हमने देखा और उसकी जुगाली करने का नाम मनन है, लेकिन जो है नहीं उसको प्राप्ति करने का, उद्योग करने का नाम चिंतन है। इस वृत्ति को चित्त कहा है। अगला वेदांत कहता है अभिमान करने वाली जो वृत्ति है उसको अहम कहा है। अभिमानात्मिक अंतःकरण वृत्ति ही अहंकार है।
वही अहंकार है। अहम और अहंकार में अंतर है दोस्तों। हम बहुत सारी जगह उस तरह से भ्रमित हो जाते हैं जैसे पहले होते थे। मद्रास बोलते ही प्रांत का समझ लेता था। भैया मद्रास नाम की एक सिटी भी है जो राजधानी हुआ करती है, आज उसको चेन्नई कहने लगे हैं। लेकिन मद्रास सिटी और मद्रास राज्य एक ही नाम हुआ करते थे। अब ऐसे में किसी को भ्रम होता है तो थोड़ा सा संदर्भित अर्थ और लाक्षणिक बुद्धि का उपयोग करते हुए हमें निकालना पड़ेगा। जब हम बोलते हैं काला अच्छा दौड़ता है, तो भैया काला तो कुछ दौड़ता नहीं है। वो काला आदमी है कि घोड़ा है कि जहाज है कि क्या है, वो कुछ है तब तो दौड़ता है। लेकिन जान रहे हैं, बैठे हुए बात कर रहे हैं, घोड़ों की रेस चल रही है, काला अच्छा दौड़ता है, तो फिर लगाना पड़ा कि ये घोड़े के लिए कहा जा रहा है। तो संदर्भित बात को समझने के लिए लक्षणा की जरूरत पड़ती है। जिन्होंने व्याकरण पढ़ा है वो जानते हैं लक्षणा को मतलब। तो ये अहंकार क्या चीज है? ये अहम के व्यक्त होने के लक्षण हैं अहंकार। अब ये अगर विकृत नहीं हुए तो अच्छे होते हैं, विकृत हो गए तो फिर हम उनकी निंदा करते हैं। ये क्या करता है? ये बोध करता है। किस बात का बोध करता है? मैं हूं। यहां से उसका पहला पॉइंट शुरू होता है। मैं राजा हूं, मैं मंत्री हूं, मैं सेनापति हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं विद्वान हूं, मैं स्वामी हूं, सेवक हूं, मोटा पतला हूं, दुबला हूं, रोगी हूं, आदि आदि में ये खोया रहता है। वो अर्थात अहम का मतलब हुआ अपने प्रति अपनी मान्यता। गुरुदेव ने इसको मान्यता कहा है। मन को गुरुदेव ने धारणा कहा है, बुद्धि को विचारना कहा है, चित्त को गुरुदेव ने आकांक्षा कहा है और अहम को गुरुदेव ने मान्यता कहा है। ऋषियों के नाम है मन बुद्धि चित्त अहम। गुरुदेव ने उसको समझने के लिए वांग्मय में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। चेतन, अचेतन, सुपर चेतन, मन, ये उस वांग्मय का नाम है। उसमें गुरुदेव ने ये 4 शब्द दिए हैं। मन माने धारणा। ये क्या करता है मन? ये धारण करता है। माने कह दिया ये चाचा जी हैं, बस खत्म। अब उस चाचा जी को कोई चेंज करा करके बता दे। माने कह दिया, मन ने कटक लिया। वो सीधा सीधा कटकता है एकदम बिना सोचे समझे। उसमें दिशा नहीं है, उसमें तर्क करने की कोई अभ्यास आदत नहीं है। वो माँ बाप जो कह देते हैं वो श्रद्धा से गटक लेता है, सीधा सीधा उसको सत्य मानता है और उतार जाता है। उसको कोई बदल दे नहीं बदल सकता। मेरी पोती है, पढ़ने जाने लगी, कहीं से उसने मतलब जो तो मैडम ने कहा होगा यूनिवर्सिटी, उसके कान ने समझा या बोलने में कुछ भ्रम हुआ, कुछ हुआ, वो यूनिवर्सिटी फिट हो गया। अब मैंने कहा बेटा ये यूनिवर्सिटी नहीं होता। नहीं, मैडम ने कहा है। कौन बोल रहा है? धारण करने वाला मन। एक बार उसने धारण कर लिया, बदलाना भारी पड़ गया हमको। उसी मैडम से कहलवाना पड़ता है कि इसका यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी करिए, तब जाकर के वो मामला। अर्थात वो मन किसी एक के प्रति निष्ठावान होता है और जहां उसकी निष्ठा चिपक गई, उस निष्ठा के अलावा उसको कोई निर्देशित करता है तो वो अस्वीकार करता है, बगावत करता है। ये धारण करने वाला मन, जिसको हम मतलब जो जुनून कहते हैं, जज्बात, ये कहते हैं ना कि ये आदमी जज्बाती हैं, वो जज्बात। बुद्धि, बुद्धि विचार करती है। मन सोचता रहता है। मन के अंदर उठने वाली तरंगे, मन कभी स्थिर नहीं होता। गुरुदेव ने लिखा ये हमारे भीतर का सबसे अस्थिर रहने वाला तंत्र है। कौन? मन। इसमें हर समय कोई न कोई कल्पनाएं उठती रहती है। सो गए तो सपने में उठेगी, अगर ये मतलब जो तो सक्रिय रहा तब कुछ न कुछ कल्पनाएं उठती रहती हैं। ऐसी अवस्था में बंधुओं, यदि ये कल्पनाएं इच्छा के साथ उठी, आकांक्षा के साथ उठी, संकल्प के साथ उठी तो देर तक टिकती है। और यदि अनायास उठी, अनिच्छा पूर्वक उठी तो ये टिकती नहीं है, नष्ट हो जाती है। और यदि संकल्पात उठी, हमारी इच्छा से उठी, अनैच्छिक नहीं होकर के ऐच्छिक हो गई, तो ये टिकती हैं। और जब ये टिकती हैं तो एक के पीछे एक कल्पना उस तरह से लग जाती है जैसे हम वो लोहार चेन की कड़ियां बनाता है, एक के पीछे एक लगा करके एक चेन बना देता है, संकल्प बना करके खड़ी कर देता है। एक ऐसी कड़ियों की, एक चिंतन की, एक कल्पनाओं की एक लड़ी बन जाती है। इस लड़ी को गुरुदेव ने एक कथा कहानी के रूप में कहा है कि एक कथा कहानी बन जाती है और मन उस कथा कहानी में ही रमण करता रहता है, अर्थात खेलता रहता है।
रम धातु संस्कृत की है। रम्यते का मतलब होता है खेल रहा है, खेलता है, तो वो रमण करता रहता है, अर्थात ये उसमें खेलता रहता है। गुरुदेव ने कहा ये बच्चों के खेल खिलवाड़ जैसा है, कुछ उपलब्ध होगा, खेल खिलवाड़ में जितना उपलब्ध होता है उतना होगा, गुरुदेव के शब्दों में। लेकिन बुद्धि वाला जो वृत्ति है बुद्धि की, वो क्या करती है कि वो इस मन की कल्पनाओं में निरीक्षण परीक्षण करती रहती है, वांछित वांछित को छांटती रहती है, वो असंबद्ध कल्पनाओं का समर्थन नहीं करती, और जो काम की होती है उनका समर्थन करती है, सहयोग करती है, तब वो क्रिया रूप में परिणित होने लगती है। और जो क्रिया रूप में परिणित होती है, यदि बार बार पुनरावृत्ति होने जैसी स्थिति आती है तो वो हमारी आदत बन जाती है। गुरुदेव लिखते हैं इस आदत को ही अध्यात्म की भाषा में संस्कार कहा है। आदत और संस्कार एक ही जैसे नाम है। ये सही है कि तबीयत का मतलब स्वास्थ्य होता है और तरबियत का मतलब संस्कार होता है। अरबी में हम कहते हैं ना तबीयत कैसी है, तबीयत का मतलब आपका स्वास्थ्य कैसा है, और तरबियत माने संस्कार कैसा है। तो जैसा संस्कार होगा वैसा स्वास्थ्य भी होगा, ये दोनों मिले जुले सकते हैं। ये संस्कार जिसको आदत कहाँ है उसी को आध्यात्म की भाषा में संस्कार कहते हैं। ये संस्कार किस में पड़े रहते हैं? चित्त में। बुद्धि के समर्थन से मन की कल्पनाएं जब सक्रिय होने लगती है और वो अभ्यास के कारण आदत बनती है तो वो चित्त में जाकर के बैठ जाती है, वो संस्कार कहलाती है। चित्त उससे ज्यादा सूक्ष्म है। अंतक चतुष्टय का तीसरा अंग चित्त, उसमें जाकर के ये आदतें बैठ जाती है, संस्कार बैठ जाते हैं, बीज रूप में पक जाते हैं, तब ये चित्त में बैठने वाले संस्कार स्वभाव बन जाते हैं। गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है चित्त में बैठने वाले संस्कार स्वभाव हो जाते हैं। और स्वभाव आप जानते हैं किसे कहते हैं? स्वयं भवती स्वभाव है। जिसके लिए हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़े, जिसके लिए अकल नहीं लगाना पड़े, जिसके लिए हमें सोचना विचारना न पड़े, और वो हो जाता है, इसका नाम है स्वभाव। सूर्य को तपने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये उसका स्वभाव है। उसको तपने के लिए जैसे आदमी की बीच बीच में कुछ ऐसी, अनेक लोगों को हम देखते आदत पड़ गई, कुछ बोल देता है बीच में जिसका अर्थ होता ना कहीं लिंक होता है। किसी की आदत मतलब जो तो टोकने टाकने की पड़ जाती है तो अकारण टोकते टाकते रहते हैं, किसी की गाली देनी पड़ जाती है बीच बीच में बोलते रहते हैं। क्या बात है? स्वभाव। पानी का स्वभाव है नीचे जाना, ऊपर ले जाना, तो आप ताकत लगाइए, वरना वो अपनी जगह जाएगा। कंचा गड्ढे के सिवा कहीं ठहर नहीं सकता, वो गड्ढे में जाना चाहता है। तो ये जो स्वभाव है इसको परिवर्तित करना बहुत कठिन पड़ता है। संस्कार ही अपने आप में बहुत परिवर्तित करने में हमको ताकत लगाना पड़ती है, तो स्वभाव तो और आगे की चीज हो जाती है जो चित्त के पक्के हुए। हमारे भीतर वाला अहम चौथा जो आत्मा के ऊपर पहला आवरण है, इसको कारण शरीर कहा गया है। अहम को, ये अहम ये भी सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है, अच्छा बुरा सब होता है। मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, इस अहम में अंतर हैं। मैं आपका हूं ये समर्पण के भाव हैं, आप मेरे हैं अधिकार का भाव हैं। साफ साफ दिख रहा है, जो मेरा है वो मेरे आधिपत्य में है। अब वो मेरे से छोटा आदमी हुआ तो क्या, बड़ा आदमी को हुआ तो क्या, मैं पिता का पुत्र हूं इस बात में और ये मेरे पिता हैं इस बात में, अर्थ में हमको भिन्नता नहीं दिखती, लेकिन भावों की गहराई में अहम की मान्यताओं में बंधुओं अंतर हैं। अर्जुन से जब पूछा जाता था तुम अपना परिचय दो, तो अर्जुन क्या परिचय देता था? मैं अर्जुन नाम का व्यक्ति आचार्य द्रोण का शिष्य हूं। उसने कभी अपने पिता का पांडु नाम लेकर के परिचय नहीं दिया। ये उसका शिष्यत्व का समर्पण भाव बोलता था, कारण कि उसकी अपने प्रति जो मान्यता थी वो ये थी कि मैं आचार्य द्रोण का शिष्य हूं। ये मान्यता हमारा अहम बनाती है, और ये मान्यता यदि मैं राजा हूं तो सोचूंगा मैं इतने लोगों का मतलब जो तो पालन पोषण कर सकता हूं, इतने लोगों को काम दे सकता हूं, इतने लोगों की व्यवस्था कर सकता हूं, इतने लोगों का हित साधन कर सकता हूं। ये राजसी साइलेंट मोड में, साइलेंट मोड कर लीजिए वैसा। तो बात यह है, तब मैं ये सोचूंगा कि राजा
जो कर सकता है वो चीजें मेरे चिंतन में आएगी। और अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं तब तो बंधुओं ये राजसी अहम है। मैं परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य हूं, मैं उनका समर्पित कार्य करता हूं, उनके लिए समर्पित रहना मेरी आजीविका है। सबसे सेवक धर्म कठोरा का भाव है। सिर धरि आयुष करूँ तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा, इस भाव में जीता है। तो ये सात्विक अहम है। अहम तो छूटेगा नहीं, वो तो अहम तो उसके संकल्प से उत्पन्न हुआ, और जिस दिन वो हमें अपने में मिलाने का संकल्प करेगा उस दिन अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये हमारे करने से समाप्त होगा? मुझे तो नहीं लगता कि गुरुदेव जी शिष्यताएं करा दे तो अलग बात है, वरना ये अहम परमात्मा से आत्मा के विभाजन का कारण ही अहम है। और ये अहम नष्ट हो जाए, मैं अपने आप को भूल जाऊं कि मैं मोहनलाल हूं, यही अहम है। और ये अहम नष्ट हो जाए तो मैं किसके काम का हूं बंधुओं? किसी का काम का। मैं यही भूल जाऊं कि मैं मोहनलाल हूं तो मैं अपनी जिम्मेदारियां भूल जाऊंगा, अपना परिवार भूल जाऊंगा, अपने इष्ट मित्रों को भूल जाऊंगा, और अपने प्रति जो भी कुछ बंधुओं के संबंध हैं, संसार के हो कि भगवान के हो, सब भूल चुका हूंगा। तब किसके काम का? तो ये अहम आसानी से छूटता नहीं है। लेकिन ये अहम जब विकृत होता है तब ये निंदनीय भी होता है, तामसिक अहम होता है। एक ऋषि कहता है अहम ब्रह्मास्मि, तो हम उसको प्रणाम करते हैं और उसकी बात को आप तो वचन की तरह हम स्वीकार करते हैं, जीवन में उतारने का प्रयत्न पुरुषार्थ करते हैं, तब साधन करते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु भी तो यही बात कहता है अहम ब्रह्मास्मि, तब सारा संसार उसकी निंदा करता है। कारण कि ऋषि कहता है अहम ब्रह्मास्मि, तो वो उसके पूर्व की सारी साधना करने के पश्चात जब ब्रह्म को अपने से एकाकार करता है, संसार में उसका कोई शत्रु नहीं रहता, संसार में उसका कोई मित्र नहीं है, पक्षपात या भेद की कोई दीवार नहीं है, जिधर देखे उसको अपना अपना अपने के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। बोध चढ़ा सिर ऊपरे लगा बोलने बैन, किसे खोजता फिर रहा फाड़ फाड़ कर नैन। बोध जब यहाँ चढ़ के टन्नाने लगता है तब ये आवाज आती है, किसे खोजता फिर रहा फाड़ फाड़ कर नैन। जहां तक दृष्टि पसार रहा स्वयं को देख रहा, जहां तक हमें नजर आता है खुद ही खुद को देखते हैं। एक को हम द्वितीय नास्ति गाता रहे दिन रैन। जब उसको यह अनुभव हो जाता है कि संसार में एक है, दो है ही नहीं, तब वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। जो एक ही है दूसरा है ही नहीं, तो फिर मैं ही ब्रह्म हूं और दूसरा है तब तुम ब्रह्म हो मैं ब्रह्म हूं। भैया ब्रह्म दो नहीं होते, ये झगड़े की जड़ है, इसका नाम है अहम। परम पूज्य गुरुदेव ने हमको समय समय पर बंधु ज्ञान दो तरह का होता है। अभी तक की बात हुई, ये हमारे अंतःकरण के चतुष्टय के एक परिचयात्मक प्रसंग की बात हुई। ज्ञान दो तरह का होता है। किस तरह? दो कौन सा? एक साइकिल बनाने का और एक साइकिल चलाने का। जिन्हें साइकिल बनाना है वो टायर कैसे बनता है, किस मटेरियल से बनता है, किस डाई में बनता है, कितने तापमान पर बनता है, कितने प्रेशर से बनता है, कितना एयर कूल्ड प्रेशर चाहिए, कितना एयर प्रेशर चाहिए, जाने क्या क्या कैलकुलेशन करेंगे और एक लंबी सारणी और एक मतलब पूरा तौर तरीका लेकर के उसका विश्लेषण करेंगे और विधि विधान की पालन करेंगे। पाइप बनाना है तो वो उस ढंग से उसको व्यवस्था करेगा। लोहा ऐसा चाहिए, इतना कार्बन होना चाहिए, इतना MS होना चाहिए, इतना इसमें वो होना चाहिए, और ये इस ढंग से इतने टेम्परेचर पर इसको कोल्ड रोल करना चाहिए, इतना इसका सिमुलेट करना चाहिए, जाने क्या क्या करेगा आदि आदि। तो कहने का मतलब है साइकिल बनाना है तो फिर वो विधा सीखना पड़ेगी, और साइकिल चलाना है तब हमें यह अभ्यास करना पड़ेगा कि ये 2 पहिए पर सीधी कैसे चलेगी। 3 पहिए की तो बात समझ में आती है, लेकिन साइकिल तो 2 पहिए की होती है। ये सीधी कैसे चलेगी? भैया ऊपर बैठ कर चल जाएगी, चला करके देख लो अगर चलती हो तो। हर बच्चा गिरता है, घुटनों पर निशान मार लेता है, तब जाकर के आता है। क्या बात है? उसका अभ्यास करना पड़ेगा। वहां किताबी ज्ञान काम नहीं देता, कोई काम नहीं देता है। वहां हमें साइकिल चलाने का अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके लिए आपने अभ्यास किया, आप मुझे दे दोगे, ऐसा नहीं चलता भाई साहब। आपने कमाए होंगे 100 रुपए, आप मुझे दे देंगे, जाइए आज से 13 वो मेरा हो गया, मैं खर्चा करूंगा। लेकिन आपने कोई अनुभव कमाया, आप मुझे कैसे दे सकते हैं? मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। अनुभव तो मुझे अपने से ही प्राप्त करना पड़ेगा। उसका प्रयत्न पुरुषार्थ और समय साध्य साधना मनोयोग पूर्वक, संकल्प पूर्वक, देर तक धैर्य पूर्वक किए बिना कोई चारा नहीं है, वो करना पड़ेगी। इसलिए साइकिल चलाने की साधना की बात आप आज कर रहे हैं। अर्थात मन कैसे बना, किन तत्वों से बना, किसके पुरुषार्थ से बना,
हैं, इसमें कौन मतलब जो तो कारण सिद्धांत लग रहे हैं, ये सारे ब्रह्मसूत्र और वेदांत और उपनिषदों की बातों में आप पढ़ेंगे तो मिल भी जाएंगे। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जिस मन के द्वारा इस जीवन के, हमसे संबंधित संसार के, हमसे संबंधित संसार बनाने वाले के संबंधों का निर्वाह होता है, उनका पालन होता है, पोषण होता है, संचालन होता है, नियंत्रण होता है, वह मन हमारी समझ में कैसे आए, उसका संचालन कैसे हो, उस मन का अच्छे से रखरखाव कैसे हो। अगर कहीं साइकिल पंचर हो जाए तो हम पंचर निकालना आना चाहिए, नहीं आता है तो निकालने वाले के वहाँ का पता होना चाहिए, वरना साइकिल बैठी रहेगी। तो मन में कहीं भी कोई द्विधा उत्पन्न हुई, कोई अड़चन उत्पन्न हुई, मन कभी रूठा तो मनाना आना चाहिए। हमारे घर परिवार में बहुत परिजन होते हैं, बच्चे रूठ जाते हैं, गुरुदेव लिखते हैं बच्चे रूठ जाते हैं, भाई से कभी मनचाल हो जाती हैं, पत्नी पत्नी में मतलब जो तो कहा सुनी हो जाती है, आज नमक कम हो गया, आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आदि आदि सारी बातें घर घर की कहानी है, कोई नई बात नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। लेकिन ये काहे के भरोसे होता है? मन के भरोसे। इस मन को यदि नहीं साधा जाए तो फिर ये जो मतलब जो तो दूरी जो बढ़ने लगती है ना, रेलवे की ट्रैक की तरफ भाई सब ज्यादा चली जाती है, एक जाएगी बरेली, एक जाएगी दिल्ली। यदि इस मन को नहीं साधा गया तो ये हमारा जो मतभेद है ये मनभेद हो जाएगा, और ये मनभेद सबसे दुखदायी होता है। सबसे दुखदायी अगर संसार में कोई चीज है तो वो है मनभेद। जबकि हमारा मन, ये व्यष्टि मन समष्टि मन से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ है। संसार का हर कुआं समुद्र से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं उस कुएं में आने वाला पानी समुद्र से, बादलों से, नदियों से आता है, वो जुड़ा हुआ है। चाहे वो नदी के माध्यम से जुड़ा तो क्या, वो बादल से उड़ करके आने के माध्यम से जुड़ा तो क्या, वो भीतर के अंदर से आने वाले स्रोतों के माध्यम से जुड़ा गया, पानी तो एक है। तो इसी तरह से हमारा मन जुड़ा हुआ, लेकिन ये कभी मतलब जब तो रूठ गया, कर गया, तब इसमें भिन्नता आती है। गुरुदेव ने उसको मनाने की विधाएं लिखी है, मन को साधने की विधाएं लिखी है। कहते हैं यथान्न तथा मन, जैसा हमारा अन्न होता है वैसा हमारा मन होता है। अब बंधुओं, बात मन को साधने के विषय पर कर रहे हैं, अभी तक परिचय वाली बात थी। अब मन को कैसे साधा जाए, मन को कैसे समझा जाए, और हम करें तो क्या करें मन को लेकर के। तो गुरुदेव लिखते हैं कि यह मन अन्न के द्वारा निर्मित होता है। जो अन्न हम खाते हैं उस अन्न का स्थूल भाग जो शरीर के काम का है वो रक्त, मांस, अस्थि, मेदमज्जा आदि धातुओं के रूप में परिवर्तित होकर के शरीर का अंग बन जाता है। लेकिन शरीर का वो भाग जो शरीर के काम का नहीं है वो मल होकर के निष्कासित हो जाता है। ये दोनों स्थूल भाग हैं अन्न के। जो काम का है वो शरीर में रक्त, मांस, हड्डी आदि का रूप लेता है, और जो बेकार का अंश है वो मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। लेकिन मन का जो सूक्ष्म अंश है, अन्न का जो सूक्ष्म अंश है वो मन बनता है। इसलिए अन्न की पवित्रता अति आवश्यक है, इसके बिना मन की पवित्रता नहीं साधी जा सकती। अन्न की पवित्रता बहुत आवश्यक है। ऋषियों ने अन्न के 4 दोष गिनाए हैं। कौन से दोष? जाति दोष। जाति दोष से मतलब अन्न आपका कंद है, अन्न आपका फल है, अन्न आपका शाकाहारी है, अन्न आपका मांसाहारी है। मतलब अन्न आपका जो आहार है ये किस जाति का है, ये जाति दोष कहलाता है। आहार के विषय में, अन्न के विषय में। कंद भी हमारा आहार है, फल भी हमारा आहार है, लेकिन संस्कारों में उसमें भिन्नता हो सकती है। साग पत्ती भी हमारा आहार है, और विभिन्न प्रकार की वनस्पति के बीज भी हमारा आहार है। आजकल तो मांसाहार भी मतलब जो तो लोगों ने उसको श्रेणी में मान लिया है। अमुक अंडा मतलब जो तो मांस नहीं है, मछली मांस नहीं है, जाने क्या क्या परिभाषाएं करते रहते हैं। बेहूदे चिंतन का क्या लेना और क्या देना, जिन्होंने जीवन में साधना की नहीं और उसके अंत तो मतलब तो साधा नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन ऋषियों की जिन्होंने उसको सिद्धांत घोषित कर दिया, अर्थात इसका अंत तक देखा जा चुका है, परिणाम देखा जा चुका है, परिणति देखी जा चुकी है। इसके साथ जी करके हमें प्रयोग करके इस जीवन में देख लिया है, अतः ये अब सिद्ध है, ये अपरिवर्तनीय है। उसको सिद्धांत कहा है ऋषियों ने।
तो जो आहार के विषय में जो निर्देश दिए गए हैं शास्त्रों में, वो एक सिद्धांत की तरह परख लिए गए हैं बंधुओं। ये जाति दोष हुआ। अगला दोष होता है इसका प्राप्ति दोष। हमने प्राप्त कैसे किया? हमने तो गेहूं की रोटी खाई और गेहूं छीन करके ले आई किसी से, तब भी वो अन्न दूषित हुआ। मांग करके लाए अन्न में और छीन करके लाए अन्न के संस्कार में अंतर पड़ेगा। कमा करके लाए, मूल्य चुका करके लाए, अंश में अंतर पड़ेगा। हमने अपने परिश्रम से उगा करके प्राप्त किया तो वो सर्वोत्तम है। या वो अन्न जो हमें कबीरदास जी की भाषा में साधो सहज समाधि बली, जिसके लिए प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता हो, ऐसा जो हमें मिलता है, समाधि के विषय में कहते हैं, लेकिन इस सूत्र के विषय में उपयोग करते हैं अपन इसका, कि ऐसा अन्न खेतों में, मतलब जो मालिक जिसको इकट्ठा करना था लेकर के चला गया। अब बहुत सारे मतलब जो तो लोग बीनते रहते हैं, मालिक उनको मना करता नहीं करता। जैसे चिड़िया चुक करके ले जाती, वैसे आदमी भी चुक कर ले जाए। हमारे पिपलाद ऋषि ऐसे ही करते थे। रास्ते में गाड़ी में ले गया व्यापारी, दाने गिर गए, उठा लाए, उधर से उठा लाए। कण्व ऋषि ऐसा करते थे। पिपलाद पीपल के फलों से अपना जीवन जी लेते थे। एक आहार की पद्धति कि हमने उसमें प्राप्त कैसे किया, ये भी एक दोष है। तीसरा प्रक्रिया दोष, पकाया कैसे गया है, हमने तला है या बुना है, उबाला है या कच्चा खाया है, उसकी प्रक्रिया, अन्न को खाने के पहले जो हम तैयार करते हैं उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो भी अन्न को कभी कभी दूषित करती है। इसलिए प्रक्रिया के विषय पर बहुत ध्यान दिया जाता है। गुरुदेव ने इसीलिए मतलब जो तो अन्न का सर्वोत्तम मतलब जो तो संस्कारित अन्न गुरुदेव ने अमृतासन का रूप दिया है। उनका उबाल लो तुम वो भी हमारे लेवल पर। और ऊंचे स्तर के साधकों के लिए तो आप जानते हैं गुरुदेव ने मतलब जो तो जौ की रोटी कैसे खाई है। लेकिन जो हमारा लेवल है उस लेवल पर सर्वोत्तम आहार अमृतासन है, परम शुद्ध है। उसे और भी शुद्ध होता है लेकिन हमारे लिए वो परम शुद्ध है। चौथा दोष भाव दोष। भाव दोष से मतलब ये है कि बनाने वाले ने किस भाव से बनाया, खाने वाले ने किस भाव से खाया, क्या उसने भगवान को नैवेद्य लगा करके खाया, बलिवेश्व करके खाया, अतिथि के लिए निकाल करके खाया, परिवार और इष्ट मित्रों के साथ मिल बांट करके खाया। इन भावनाओं का भोजन के ऊपर जो संस्कार पड़ता है बंधुओं, वो सबसे जबरदस्त संस्कार है। पिछले 3 दोषों से सबसे भयंकर और प्रभावी दोष भाव दोष है। और ये सबसे पहले इफेक्ट करता है कौन? भाव दोष। इन तीनों दोषों से ये ज्यादा वजनदार दोष है। इस प्रकार अन्न के इन चारों दोषों से जब अन्न को निर्दोष बनाया जाता है तब तो भगवान को नैवेद्य चढ़ा दिया जाता है, अतिथि का अंश निकाल दिया जाता है, गाय की रोटी निकाल दी जाती है, देवताओं के नाम पर बलिवेश्व कर दिया जाता है, फिर मिल बांट करके खाया जाता है देवताओं के विचारधाराओं के, देवताओं की पद्धति की तरह। तब अब ये भोजन निर्दोष हो चुका। ये जिस मन को तैयार करेगा वो मन समाज के लिए, परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए, इस लोक के लिए, उस लोक के लिए, सबके लिए उपयोगी साधना करने में समर्थ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अब वो जो मन है वो मन सही मार्ग पर चलने का संकल्प कर चुका, यह माना जाना चाहिए। उसके बाद बुद्धि के लिए क्या करें? परम पूज्य गुरुदेव ने हमें सत्संकल्प पाठ दिया है, आप हम सब पढ़ते हैं। उसमें गुरुदेव ने लिखा, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। और छोटी सी लाइन में 3 वाक्यों में गुरुदेव ने मतलब तो वो साधना लिख दी जो हम शास्त्रों में खोजते फिरते हैं, और उसके पश्चात भी हम पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, ये बहुत टेढ़ी बात है। गुरुदेव ने इसमें क्या कहा? मन को कुविचारों, बस यहीं पर थोड़ा ठहर के चिंतन करने की जरूरत है। विचार कहाँ उठते हैं? मन में। अपन भी बात कर चुके, विचारना का काम है बुद्धि का। विचार का काम बुद्धि करती है। विचारना, गुरुदेव ने बुद्धि को विचारना कहा है, मन को धारणा कहा है, चित्त को आकांक्षा और अहम को मान्यता कहा है।
तो बुद्धि को ठीक रखने के लिए हमको क्या करना है, क्रम से उस वाक्य को यदि क्रम से अपन पढ़ें हैं तो मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था, अर्थात बुद्धि के लिए स्वाध्याय और चित्त के लिए सत्संग, दोनों क्रम जोड़े हैं वहां पर गुरुदेव ने। ये स्वाध्याय, जो आदमी अश्लील साहित्य पढ़ता हो, गंदा साहित्य पढ़ता हो, उसकी बुद्धि सन्मार्गगामी तो नहीं हो सकती। क्यों? उन्हीं विचारों में खोए रहेगा। और विचारों की शक्ति को आप हम सब जानते हैं। ये विचारों की शक्ति है कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़े और कहाँ मतलब जो तो फले फूले और आज यहाँ बैठे हैं, ये विचारों की शक्ति है। ये विचार क्रांति अभियान गुरुदेव ने जो खड़ा किया, ये सामान्य क्रांति नहीं है और ये केवल विचारों की क्रांति है। गुरुदेव का प्रेम प्यार भावना का हमने पाया है, उन्होंने हमको भीतर से बांधा है, वरना मतलब रस्सी से तो जानवर भी नहीं बांधे जा सकते। हम तो समझने वाले इंसान हैं। किस बंधन में यहाँ बैठे हैं? वो बंधन है मामृताद, अमृत के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते। उर्मा रुक्मी बंधनान मृत्यु और मोक्षी मामृताद, तरबूजे खरबूजे के बंधन से भगवान हमको मुक्त कर दीजिए, अमृत के बंधन से नहीं। वो अमृत का बंधन आपको और हमको यहाँ बांध करके बैठा है। ये है मन की ताकत। गुरुदेव ने इसीलिए स्वाध्याय की बात कही है कि हम लोग बुद्धि को सही रखने के लिए स्वाध्याय से अच्छा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं स्वाध्यायाम न प्रमद है, स्वाध्याय में प्रमाद मत करिए। आप नींद में प्रमाद कर लीजिएगा, खाने में कम खा लीजिएगा, काम थोड़ा कम कर लीजिएगा। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है बंधुओं? अध्याय का मतलब तो खंड होता है। हम अगर इसको शब्द को काटें, अलग अलग करें, तो स्वयं माने स्वयं है और अध्याय माने खंड, अर्थात हमारा हिस्सा। एक पुस्तक में 4 अध्याय होते तो एक अध्याय का हिस्सा कहलाता है। तो अपना हिस्सा अर्थात अंतर जगत की यात्रा करते समय जिन साधनों की जरूरत है वो भगवान ने बना दिए और साधनों का उपयोग करने की जिम्मेदारी हम पर है। ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा स्वाध्याय है, ये हमारा अपना हिस्सा है। यदि हमने अपने हिस्से को नहीं बनाया तब इस सृष्टि वाले ने तो सृष्टि बना दी और हमारा उद्धार करने के लिए अनेक सीढ़ियां बना दी। चढ़ना तो हम ही को पड़ेगा ना, कौन चढ़ेगा? वो पुरुषार्थ तो हम ही को करना पड़ेगा। इसलिए बुद्धि को सन्मार्ग में चलाने के लिए हमें सत साहित्य पढ़ने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने सत साहित्य शब्द लिखा है स्वाध्याय के लिए, केवल साहित्य शब्द नहीं निकला, सत साहित्य। बाबूजी जानते हैं सत साहित्य के स्वाध्याय की गुरुदेव ने कहा है। क्यों? कि हर एक चीज को, मैं तो ये कहता हूं कि जो हमारी मन को अच्छाई की तरफ, आदर्श की तरफ, ऊंचाई की तरफ, उन्नति की तरफ और हम सबको एक ऐसे प्रेम में बांधने की तरफ, आस्था की तरफ यदि नहीं ले जाता हो तो उसको साहित्य नहीं कुछ और नाम देना चाहिए। किताब काले करने का नाम साहित्य नहीं है। जो हमारे हित का साधन करता हो वही साहित्य है। इस शब्द में ही उसका अर्थ है। यदि लेप प्रत्यय का विच्छेद करके इसका अर्थ करते हैं तो हित शब्द से हित्य शब्द होता है और साहित्य वही हित साधन करता है जो साहित्य है। और यदि वो इसका शुद्ध पर खरा नहीं है तो फिर साहित्य नहीं है। ये बुद्धि के लिए है। चित्त के लिए उसी सूत्र में निर्देश करते गुरुदेव, सत्संग, दुर्भावनाओं से बचाने के लिए सत्संग की व्यवस्था की आवश्यकता है। कुविचार बुद्धि में आते हैं, दुर्भावनाएं चित्त में आती है। और ये दुर्भावनाएं मतलब जो तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। अपने जीवन में छोटी मोटी घटनाओं को अपन भुगतते रहते हैं। भाव दुर्भाव के मतलब जो तो कितने बड़े बड़े मतलब जो तो खेल होते हैं। जो भी कुछ दुनिया में है वो सब भाव ही हैं। और भाव नहीं तो फिर अभाव है, उसके परिणाम हम सब जानते हैं। जो भी कुछ है जो भाव हैं, ये तमाम जो चित्त की जो साधना है वो भावों की साधना है। इसलिए उसके लिए सत्संग में क्या? सत्संग में ये कि आदर्शवान लोगों के पास बैठा जाए, मनस्वी लोगों के पास बैठा जाए, परोपकारी भावना के वाले के पास बैठा जाए, संतों के पास बैठा जाए, समाज का निर्देशन कर सकने वाली सामर्थ्यवान बुद्धि जिन लोगों के पास में है उनके पास बैठा जाए, पवित्र मन वालों के पास में बैठा जाए। और सारे गुण एक जगह देखना हो तो फिर ईश्वर के पास बैठा जाए। वैसे टुकड़ों टुकड़ों में अगर एक एक खंड को देखें तो हमारे समाज में भी ऐसे महापुरुष, आदरणीय पुरुष, सम्मानीय पुरुष, पूजनीय पुरुष घर परिवार से लेकर के जहां तहां आप ढूंढेंगे मिलेंगे, उनके पास बैठा जाए।
ये संग जिनको प्राप्त होता है वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। सत्संग की महिमा अपार है। तुलसीदास जी ने तो लिखा, तुले ने ताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग, तात अपवर्ग सुख है दर ही तुलाई कंग। सारे संसार के सुख एक तुला में धर दो तो भी सत्संग के क्षण मात्र के सुख के बराबर नहीं होते। सत्संग तो इतनी बड़ी चीज है। सत्संग नारद जी का हिरण्यकश्यप के पुत्र को प्राप्त हो गया और वो दैत्य का पुत्र परम भागवत हो गया। ये सत्संग। पार्वती जी को नारद जी का सत्संग प्राप्त हो गया। उनको शिव जी को प्राप्त करने के लिए संकल्प से कोई हिला नहीं सका। क्यों नहीं हिला सका? वो अपने साधना मार्ग में इतने मतलब संकल्पित होकर के पार्वती माता क्यों चली? नारद जी का सत्संग, नारद जी के थोड़ा सा सत्संग मिला। कितने बार मिले होंगे भगवान जाने का, हम नहीं जानते। साहित्य में जितना पढ़ते हैं उतना पढ़ते हैं। और पार्वती जी ने कह दिया, वरुण शंभु नत रहूं कुंवारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी। इतना कठोर संकल्प सत्संग के बल पर विकसित होता है। ये चित्त को मतलब जो तो खींच करके हम धागे को सीधा करते ना, ऐसे सीधा करने वाली बात है। इन नारद जी का सत्संग रत्नाकर नाम के व्यक्ति को प्राप्त हुआ और उसने अपना जीवन बदल दिया और वो ऋषि हो गए वाल्मीकि। ये सत्संग है। कितनी बार मिले होंगे ये तो वो ही बता सकते हैं। दोनों में से कोई एक आदमी मिले तो बता सकते। हमको कहाँ मालूम पड़ेगा कितने बार मिले? लेकिन जो देखा गया शास्त्रों में, सुना गया कथा कहानियों में, प्रवचनों में, आप तो पुरुषों के मुंह से उसका मतलब जो तो परिणाम ये है। और आप देख लो, गुरुदेव को दादा गुरु के साथ कितनी बार मिलना हुआ? 4 बार। आपका हमारा कितनी बार मिलना हुआ? पता नहीं भाई साहब, अनेकों बार मिलना हुआ है। फिर हमें वो सत्संग का लाभ क्यों नहीं मिला? जब पास बैठने से, आमने सामने बैठने से सत्संग की इतनी महिमा का आदान प्रदान हो सकता है, हमारे जीवन में उसकी परिणति हो सकती है, फलित हो सकती है। सावधान हो सुनहु भवानी, शिव जी बोलते हैं जब वो उपदेश करते हैं तब। सावधान हो। क्यों? पहले असावधानी में तुम मतलब जो तो संदेह कर चुकी थी और कुछ का कुछ हो गया था और पूरी सती माता की कहानी हो गई। अब सावधान। गुरुदेव हमको ध्यान कराते हैं तो बोलते ना सावधान। और ध्यान में क्या बोलते हैं? भाव समाधि। और भाव समाधि में क्या बोलते हैं? मन शांत बोलते ना है गुरुदेव। वासना शांत। ये वासना क्या है बंधुओं? कहाँ रहती हैं ये? जिसमें हम रहते हैं वो वास, और जो हमारे में रहती है वो वासना। बहुत लंबा थोड़ा अर्थ खोजने की आवश्यकता नहीं है। उससे छोटी सी चीज को गुरुदेव के शब्दों में जो व्यक्त किया गया है लेखनी में गुरुदेव ने, उसमें जिसमें हम रहते हैं वो वास। हम घर में रहते हैं, घर हमारा वासस्थान है, लेकिन जो हमारे में रहती हैं वो वासना, वो हमें भीतर से छोड़ती नहीं है, पकड़े रहती है 24 घंटों। जैसे वो बच्चे चाबी घुमाते हैं उंगली में ना, ऐसे हमें घुमाया करती है। कौन? वासना। तृष्णा। वो वासना किसका अंग है? मन का। प्रवृत्त मन जो प्रवृत्तियों में ही रस लेता रहता है। उस मन में दिशा होती बंधु, दिशा नहीं होती। उसको रस चाहिए, हाँ चाहिए। वो चोरी का रसगुल्ला है तो क्या, कमाया हुआ है तो क्या, उसको रस चाहिए। नाली के रसगुल्ले में, थाली के रसगुल्ले में अंतर नहीं जानता, उसको मीठा चाहिए। वो प्रवृत्त मन अपनी प्रवृत्तियों में रस लेता है। वो उचित हो या अनुचित हो का ज्ञान उसको नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बुद्धि का अंकुश है, उस मन के ऊपर। तृष्णा शांत। ये तृष्णा बुद्धि का प्रपंच है। और अधिक की लालसा बुद्धि गुंताड़े गांठती रहती है। और प्राप्त हो, एक हुए तो 100 होते, 100 होते सहस्त्र की इच्छा है। वो 1 का 10, 10 का 100, इस तरह से वो क्रम से आगे बढ़ती रहती है। प्राप्ति की इच्छा जागती रहती है। और जैसे बारूद की बत्ती में आग लगने के पश्चात बुझाना असंभव हो जाता है, ऐसे ये लालसा की डोरी एक बार प्रज्वलित हो गई तो हमें डुबाए बिना छोड़ती नहीं है। कोई महासत्ता ही उसको भी आगे आग बढ़ने के बाद काट देता, बात अलग है। हमने देखा है डायनामाइट लगा करके हमारे उधर कुएं खोदे जाते हैं, आदमी कुएं में उतरता है, बत्ती को आग लगा देता है, लेकिन बत्ती को हाथ से छोड़ता नहीं, वो पकड़े रखता है। सबसे जो छोटी वाली बत्ती होती है उसको पकड़ के रखता है, लगाता जाता है, छोटी वाली बत्ती को पकड़ता है। और जब देखता है
कि छोटी वाली बत्ती अभी मतलब जो तो उससे दूर है, अगर वो आग लगने के पहले चली गई, उसको निकलना संभव नहीं लगा तो कट से काट देता है और अपना जीवन रक्षा करता है। तो उतनी मतलब जो तो सामर्थ्य हमारे में नहीं है, इसलिए मतलब ये एक बार तृष्णा जाग गई तो ये हमको खूब नचाती है मृग मरीचि की तरह। दूसरा आगे गुरुदेव क्या बोलते हैं, उद्विग्नता शांत। ये उद्विग्नता चित्त का गुण है। चित्त यदि मतलब अशांत होता है तो उसको उद्विग्नता कहता है। उत माने ऊंचा और विघ्न शब्द का अर्थ तो आप जानते ही हैं, हर जगह बाधा उत्पन्न करना, अड़चन पैदा करना है, दाएं को बाएं बाएं को दाएं बोलना, ये विघ्न है। तो ये जो चित्त है ये यदि अशांत होता है तो फिर ये विघ्न ही पैदा करता है। इस उद्विग्नता का शांत होना आवश्यक है ये चित्त। और क्या करते हैं गुरुदेव, उद्विग्नता शांत, अहमता शांत, ये अहम का गुण है। तो गुरुदेव ने उस एक ही चतुष्टय की अनेक जगह अनेक तरह से बातें कही है। हम उनको यदि एक जगह कलेक्शन करें तो ये अपने आप में एक मतलब ऐसी चीज बन जाएगी कि मन के लिए अलग से ही कोई पुस्तक बनेगी क्या। इतनी सामग्री गुरुदेव ने जगह जगह कही है। हम उसको पकड़ने में, चयन करने में थोड़ा हमको भी मतलब जो तो करना पड़ेगा। हम यहाँ हर की पौड़ी पर जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, दूर से नारियल बहता हुआ आता है तो टोकरी लेकर के पुल पर दौड़ता है, इसको मैं पकड़ूंगा। उसका पुरुषार्थ क्यों, उसमें उसका लालच बंधा है, उसमें उसका लोभ बंधा है। पानी में कहीं सफेद सफेद दिख गया तो लेस लगा करके मुंडी अंदर डाल करके देखता है, सिक्का 1 का है 5 का है, 5 का है तो गहराई तक कूदने का प्रयास करता है, 1 का है तो छोड़ देता है, बेकार का परिश्रम। ठीक है, आजकल गड्डियां बह रही है, लोग नहीं देखते, लेकिन ये सिक्के ढूंढने वालों को हमने देखा है। तो क्या बात है बंधुओं, बात यह है कि हमको ढूंढना आना चाहिए, हमको खोजना पड़ेगा, प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तुलसीदास जी के भाषा में कहे तो सकल पदार्थ है जग माही कर्म ही नर पावत नहीं। गुरुदेव ने तो लिख दिया, प्रयास हम नहीं करेंगे तब हर सीप में मोती नहीं बनते, पर खुले मुंह की सीप में ही बनेंगे ना। हमें अपना मुंह खोलना पड़ेगा। ये जो हमारा अंतःकरण चतुष्टय है ये अपने आप में बहुत विलक्षण चीजें बंधु। ये मन, ये यदि हमारे साथ लग जाए तब ये मान के चलिएगा कि हम यात्रा की तरफ सफलतापूर्वक चल पड़े। गुरुदेव ने इन सब चीज़ों को, मैं एक खास बात लिख करके लाया हूँ, वो खास बात है, वो बड़ी बात है। इस अंतःकरण की जो चारों वृत्तियां हैं हमारे मन की, इनके जो वृत्ति माने उनकी सक्रियता का क्षेत्र है, उनके सक्रियता का संस्कार। वृत्ति माने संस्कार, वो उसी घेरे में खेलेगा ना जिसमें उसका संस्कार है। गुरुदेव कहते थे यदि आदमी को समझना हो तो फुर्सत में क्या करता है, वो गाता है कि रोता है कि खेलता है कि छेड़ता है कि घूमने चला जाता है, ये उसका संस्कार है। खाली होते समय वो करेगा क्या। यदि स्प्रिंग के ऊपर से दबाव हटा लो तब वो अपनी मूल अवस्था में आएगी। जब तक उसके ऊपर आपने दबाव दिया तब तक वो छोटी रह सकती है, या छोटी स्प्रिंग को खींचने पर खींची रह सकती है। लेकिन यदि आपने अपने शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया तब वो अपनी मूल अवस्था में आएगी। तो जिस वक्त आदमी के ऊपर सतर्कता का, समझदारी का अंकुश नहीं रहेगा, उस समय वो अपनी मूल वृत्ति पर आ जाएगा। फिर वो मतलब जो तो वही करेगा जो उसके भीतर के संस्कार हैं। इससे अधिक बहुत कुछ नहीं कर सकता आदमी। जब भी करता सतर्कता में करता है, जो इस सतर्कता का, समझदारी का, बुद्धि का अंकुश इधर उधर हुआ कि फिर वो मन अपनी स्थिति पर आकर के अपने संस्कारों के अनुसार गतिविधियां करता है। तो इन चारों खंडों को साधने के लिए और सही रास्ते पर लगाए रखने के लिए जो इनकी वृत्तियां हैं उन पर इनको लगाए रखना, इनको जोड़े रखना अपने आप में एक बड़ी वो है। एक सूत्र है ऋषि पातंजलि का है, वो योगे कर्मसु कौशलम, गीता का है। ये गीता में भगवान ने कहा योग है कर्मसु कौशलम। योग माने जुड़ना जोड़ना, कर्म माने उसके लिए किए जाने वाला काम, सुकौशलम। जुड़ने जोड़ने वाला काम जो है बहुत कुशलता से करना पड़ता है, और जिसने कर लिया वो आदमी बहुत कुशल है, ये भी कहा जा सकता है।
क्योंकि बिना कुशलता से जुड़ने का और जोड़ने का काम नहीं हो सकता। दिल से लेकर दिल्ली तक आप देख लो, हम देख रहे हैं आजकल लंबे समय से। तो ये जोड़ने जुड़ने का जो काम है ये बहुत कुशलता से करना पड़ता है, धैर्यपूर्वक करना पड़ता है और साधना मान के करना पड़ता है। तो ये जो हमारे मन बुद्धि चित्त अहम, इनकी जो मतलब जो तो कार्यक्षेत्र हैं, जो साधनाएं हैं, उसमें इनको जोड़े रखना योग्य कर्म से कौशलम की तरह है, उससे कम नहीं है। मन को कुकल्पनाओं से बचाए रखना और अच्छी कल्पनाओं में उसको जोड़े रखना, बुद्धि को कुविचारों से हटा करके सद्विचारों में चिपकाए रखना, चित्त को सत्संग में बिठाए रखना, नहीं तो फिर बात वैसी हो जाती है, कान थे बापू की तरफ आंखें कहीं और थी, ये बातें होती है। मन कहीं का कहीं भाग जाता है। मैं जब पहली बार आया तब माता जी ने कहा था, बेटा ये गुरुदेव का लगाया हुआ आवा है, समय तक जो इसमें टिकेगा वो पकेगा और उसको लाभ मिलेगा। ये माँ की गोद है, माँ का आंचल है, जो यहां रहेगा उसको इसका लाभ मिलेगा। माता जी बोलती थी, तब वो बात समझ में नहीं आई, अब वो समझ में आती है कि उस वक्त माता जी ने क्या कहा था। माता जी ने ये कहा था कि तुम दो हो, एक शरीर और एक मन, जो यहां रहेगा उसको लाभ मिलेगा। शरीर रहेगा तो शरीर को मिलेगा और मन रहेगा तो मन को मिलेगा। अब हम लोग जब सत्संग में बैठते हैं तो सत्संग में यदि शरीर रहेगा तो उसको सत्संग की समाप्ति पर प्रसाद भर का लाभ मिलेगा, और यदि मन रहा तब तो भाई साहब फिर परीक्षित की भागवत की तरह जीवन धन्य हो जाएगा। सत्संग पास बैठने मात्र का नाम सत्संग नहीं है। कभी तो कहता है चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे तो भुजंग। अगर सत्संग का पास बैठने से, एक दूसरे के साथ रहने से लाभ होता है तो चंदन की गंध सांप में जाती, सांप का जहर चंदन में जाता, लेकिन गया क्या? नहीं। तो फिर समझना पड़ेगा कि सत्संग पास बैठने का नाम नहीं है। सत्संग आदान प्रदान के सिलसिले का नाम है। वो आदान प्रदान होना चाहिए। यदि हमारे भीतर में अच्छा करने के कहीं इच्छा है तो फिर वो परिणित होनी चाहिए। उससे पहले किस बात का सत्संग जब भीतर से जाग जाता है तब मृत्यु को मुंह पर खड़ा रहने वाला परीक्षित भागवत को आत्मसात कर लेता है और अपना उद्धार कर लेता है। और सत्संग कराने वाला सुखदेव बिना किसी मतलब जो तो लालसा के सत्संग का लाभ देता है। जब सत्संग एक बार सत्संग पाले पड़ गई आदमी के, जिस किसी ने एक बार उसका स्वाद चख लिया, फिर उसको रोकथाम करना कठिन पड़ता है। रामकृष्ण देव भगवान ने वचनामृत में कहा है, आप पढ़ सकते हैं द्वितीय पुस्तक में। उनका एक मोर को एक बार अफीम खिला दी 4 बजे। अफीम खाने वाला खा रहा था, मोर भी आ गया, ट्यों प्यों करने लगा, तो उसको भी थोड़ा सा डाल दिया, 2 बूंद उसके सामने गला हुआ पानी पी गया। दूसरे दिन 4 बजे चला आया। वो क्यों चला आया? उसको रस आया। जिसमें रस आता है वो दोबारा आएगा, दोबारा आने की चेष्टा करेगा। लेकिन सत्संग जो है एक चुभते वचन की तरह होता है। आपने मधुलिका और कुमारिल भट्ट का नाम सुना? मधुलिका वेद पाठिका ब्राह्मणी थी, बाद में वो मतलब जो तो वैश्या हो गई थी। कुमारिल भट्ट गुरु के ज्ञान को फैलाने के लिए आगे बढ़े, और एक काल ऐसा आया कि वो भी घूम फिर करके मतलब अपने मार्ग से मतलब जो तो विचलित हुए और चले गए वहीं। तो उस मधुलिका ने उसको पहचान लिया, कुमारिल भट्ट को, और वो बोलती को वेदान उद्धर्षि। उसने उसको कुमारिल भट्ट को द्वार में प्रवेश करते टोक दिया। उसने कहा कुमारिल भट्ट, तुम्हारे जैसे व्यक्ति भी यदि पतित होगा तो को वेदान उद्धर्षि। उसने कहा वेदों का उद्धार कौन करेगा? और कुमारिल भट्ट के पांव वापस रिटर्न हो गए, रोल बैक हुआ। और वो कुमारिल भट्ट बौद्धों को टक्कर देता हुआ उनकी मतलब जो तो अचिंतन को सही जगह लाने के लिए जितने तर्कों को गढ़ना पड़ा, कुमारिल भट्ट के मुकाबले कोई जवाब नहीं था। ये ठीक है, बाद में उन्होंने अपने ढंग से अपनी बात का प्रायश्चित किया। लेकिन एक बात बता रहा हूं कि सत्संग वो इतनी सी बात में मतलब जो उसका जीवन बदल गया और पतित अवस्था में जाते जाते रुक गया। ये सत्संग का प्रभाव है। एक दूसरी बात, गुरुदेव ने हमको 4 चीजें दी, उसको करके बात पूरी करेंगे।
4 चीजें क्या दी? साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये 4 शब्द दिए हैं। अब देखो, ये इस प्रकार के 4 शब्दों की कई मतलब जो तो समुच्चय अपन देख चुके हैं, और वो सारे मन बुद्धि चित्त के साथ चिपकते हैं, और उसी तरह से चिपकते हैं जैसे तेल में तेल और दूध में दूध मिलता है। विजातीय तत्व की तरह उनको साथ में चिपका रखने के लिए आपको किसी सुहागे और बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है, वो सजातीय तत्व है। अब यहां साधना किसकी? साधना किसकी? उसी अस्थिर मन की, जो हमें बैठने नहीं देता। हम यहां बैठना चाहते हैं सत्संग में, मन कहां जाता है? मन जाएगा सिनेमा देखने जाएगा, कहीं चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, उसके लिए गति तो कहीं बाधक है नहीं। ये बड़ा विचित्र है मन। मैंने यहां शांति कुंज में 31 साल का बालक हूं, अपनी बेटी की शादी करी, तब इस बात का ज्ञान हुआ कि मन कितना विचित्र होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कभी कभी वो प्रसंग सामने आते ना, तब उनके समीकरण दिखाई देते हैं। शादी हो गई, अब बच्ची जब ससुराल गई तो हर समय फोन करती है, दिन में 2 बार 3 बार, पापा आपकी बहुत याद आती है, पापा आपकी बहुत याद आती है। और जब यहां आ गई तो पापा की याद नहीं आती, वहां फोन करती है, आपकी बहुत याद आती है, आपकी बहुत याद आती है। ये मन जहां हम रहते हैं वहां रहना नहीं चाहता, हमारा मन हमारे साथ नहीं रहना चाहता। बड़ा आश्चर्य है ना, है ये चीज है। और मन का हमारे साथ नहीं रहने का मतलब परिणाम कितना, क्योंकि हमारा हर समय अस्थिरता बनाए रखेगा। इस मन को साधना चाहिए, ये साधना उसके लिए है, साधना मन की। क्यों? ये अस्थिर है, बंदर की तरह उछलता है, चुपचाप बैठ नहीं सकता, न बैठने देना चाहता है, इसलिए साधना इसकी। स्वाध्याय बुद्धि का, साधना के बाद में स्वाध्याय, ये बुद्धि के लिए, विचारों के परिमार्जन के लिए। संयम चित्त, संयम की साधना में सबसे बड़ा बाधा चित्त उत्पन्न करता है। क्यों? ये अपनी मतलब चित्त धारणाओं से इधर उधर होना नहीं चाहता, इसको साधना पड़ेगा और कुशलता से साधना पड़ेगा। यदि जबरदस्ती करी तब तो भैया ये गाय के जवान बछड़े की तरह आप जुआ धरते हैं, और यदि आप गाड़ी जोतने में कुशल नहीं है तो आप गाड़ी भी तोड़ेगा, जुआ भी तोड़ेगा, पहिया भी तोड़ेगा, और खुद के भी हाथ पांव में कहीं लगा देकर भाग खड़ा होगा। कौन? ये मन। इसको कुशलता से साधना पड़ेगा। पहले दिन इसको मतलब आगे घास लेकर के चलना पड़ेगा, और जुआ धर दीजिए, धीरे से चलता रहेगा। जब इसको जुए की याद आएगी तो घास छोड़ करके जुआ फेंकने में लग जाएगा। और जब तक इसको जुए की याद नहीं आए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो करो, और जब ये सद जाएगा तब फिर आप रोज इसको गाड़ी में बांधो ना भाई। तो जो मन को साधना पड़ेगा। सुनसान के सहचर में गुरुदेव ने एक उदाहरण लिखा है कि ये मन बहुत बगावत करने लगा, फिर मतलब इसने समझ लिया कि एक ऐसे किसान से पाला पड़ा है जो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, और फिर ये मतलब रास्ते पर आ गया। किसान शब्द का उल्लेख किया गुरुदेव ने, है ना, लिखा है सीधा सीधा कि एक ऐसे किसान के पाले पड़ा है कि ये मुझे नहीं छोड़ेगा, और वो मन सद गया। क्या बात है भैया? साधना मन की, स्वाध्याय बुद्धि का, और संयम चित्त। चित्त यदि मतलब जो तो नहीं साधा जा सका तो कोई संयम नहीं सधता। संयम साधने में चित्त। और तीसरा चौथा अंग आता है सेवा। और सेवा कौन करता है भैया? जिसका अहम छोटा हो वही करेगा ना, है? मैं तो स्वामी जी हूं, है? दक्षिण की भाषा में कहे तो गुंडा स्वामी माने बड़ा स्वामी, है ना। हाँ, दक्षिण में हमारे इधर तो अर्थ दूसरे हो जाते हैं, लेकिन दक्षिण की भाषा में गुंडा स्वामी माने बड़ा स्वामी, हमारे यहाँ बड़ा स्वामी बोलते हैं। बड़ा स्वामी जी से सेवा करा सकते हैं क्या? नहीं। सेवा कौन करेगा? सेवक। तो सेवक वो होता है जो भीतर से सेवा का भाव रखता हो, अर्थात उसका अहम यदि गला नहीं, छोटा नहीं हुआ तो सेवा करना संभव नहीं है। सेवा करने में सबसे बड़ी बाधा अहम है। इस अहम को गलाया जाए, इसको साधा जाए, इसको मतलब फैलाया जाए, विस्तृत किया जाए। गुरुदेव के शब्दों में परिष्कार और परिमार्जन किया जाए मन का, व्यक्तित्व परिष्कार, आत्म विस्तार, घुमा फिरा करके ये सारी चीजें मन की साधना के ऊपर है। साधना किसको है? शरीर को। अरे भाई, शरीर तो पहलवान का हो कि दुबले पतली आदमी का हो, उससे कोई फर्क नहीं है। मन तो मन है, उसको साधना है बंधुओं। इस मन को साधने के लिए हमको सारा कुछ करना पड़ेगा। और गुरुदेव की एक चीज में लिख के लाया हूं, उसको सुनाना चाहूंगा। गुरुदेव ने, अब सुनिए, गुरुदेव कहते हैं
मन के लिए अच्छी आदतें डालनी हो तो उसके लिए उच्च स्तरीय विचारों को लगातार मन क्षेत्र में प्रवेश करते रहने के, उत्कृष्ट दिशा में चलते रहने के लिए निर्धारित कार्यक्रम बनाने एवं संकल्प पूर्वक क्रियान्वयन करने होते हैं। कोई चारा नहीं है, वो सीधा लिख दिया। अच्छी आदतें डालनी हो तो उसके लिए उच्च स्तरीय विचारों को लगातार मन क्षेत्र में प्रवेश करते रहने के लिए, उत्कृष्टता की दिशा में चलते रहने के लिए निर्धारित कार्यक्रम। अब वो निर्धारित कार्यक्रम जो है, जिस जगह से ये चीज़ ली गई है उस प्रकरण में पूरा लिखा हुआ है। मैं केवल मतलब जो वो बात कह रहे हैं वो सार विषय की बात लिख करके लाया हूँ, जो गुरुदेव की लेखनी के शब्द है, जो कहती हूँ। संकल्प पूर्वक क्रियान्वयन करने होते हैं। अब आगे देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, अभी हम बात कर रहे थे ना कि हमारा परिजन रूठ जाए, ये रूठ जाए, हमारा सबसे निकटतम सहयोगी हमारा मन है और इसकी मर्जी की अवहेलना नहीं कर सकते। शरीर की मर्जी से मन को नहीं छोड़ा जा सकता, मन की मर्जी से शरीर को छोड़ा जा सकता है। आत्महत्या करने वाले यही करते हैं। उनका मन शरीर से दूर होना चाहता तो शरीर का साथ छोड़ सकता है, लेकिन शरीर यदि मन से दूर होना चाहे तो संभव नहीं है। अर्थात मन की ताकत ही अधिक है और मन ही मजबूत होता है और मन ही सामर्थ्यवान है और मन ही सामर्थ्यहीन भी होता है। मन हारे हार है, मन जीते जीत। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मन को उलाहना दे रहे हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं, मन तो शरीर का मित्र बना और आत्मा का शत्रु। शरीर का मित्र बना और आत्मा का शत्रु। शरीर के ठाट बाट जुटाने में लगा रहा, बड़ापन के ताने बाने बुनता रहा, मन शरीर को सत्ताधारी बनाने में लगा रहा, पर इससे अहंकार बढ़ा। क्या बढ़ा? अहंकार। काम की चीज नहीं बढ़ी, पर इससे अहंकार बढ़ा और शरीर पर चिंता का भार लदा। इस गधे पर इतना भार लादा कि इसकी कमर ही टूट गई। शरीर के लिए कह रहे हैं मन को कि इस गधे पर इतना भार लादा कि इसकी कमर ही टूट गई। ये गुरुदेव की लेखनी के शब्द है। अब उस रूठे हुए मन को, जो साधना नहीं करना चाहता, बार बार बैल की तरह जुए से निकल करके भाग जाना चाहता है, उसको यहाँ बिठाओ तो बच्चे की तरह खेलने जाना चाहता है, अपनी मौज मस्ती में जीना चाहता है, ऐसे मन के लिए गुरुदेव ने क्या लिखा है मनुहार की भाषा में, मन तेरे हाथ जोड़ते हैं। गुरुदेव की लेखनी है सीधी सीधी, एक शब्द भी उसमें हेर फेर नहीं किए हैं। मन तेरे हाथ जोड़ते हैं, तेरे पैर छूते हैं, तेरे चरणों में लौटते हैं। गुरुदेव की लेखनी, तू जीता हम हारे। मन को कह रहे हैं गुरुदेव, तेरे चरणों में लौटते हैं, तू जीता हम हारे। और क्या लिखते हैं, पर अब कृपा कर रूठना छोड़ दे। वो साधना करना है तो मन को मनाए बिना कोई चारा नहीं। कौन करेगा साधना? वही करेगा है। पर अब रूठना छोड़ दे, कुचाल मत चल। अभी तक जो तू औंधी सीधी चाले चलता रहा ना, जे मीनू काज दाही नहीं बाएं, बिना मतलब के इधर उधर चलता रहा, अब सीधी कुचाल मत चल, सही रास्ते पर आ जा। आत्मा का बन, उसी के साथ रह, उसी की सहायता कर, उसी के काम आ। आखिर तू आत्मा का ही तो पुत्र है। देखो अब गुरुदेव के शब्दों पर बहुत उस ढंग से थोड़ा समझेंगे। आखिर तू आत्मा का ही तो पुत्र है, माता के साथ दुष्टता और माया के साथ रास विलास। वो अगर तू आत्मा का साथी नहीं हुआ जो तेरी माता है, और संसार के साधन संबंधों के पीछे तो बाबला हुआ फिर रहा है। वो डांट भी रहे हैं, उलाहना भी दे रहे हैं और पुचकार भी रहे हैं, और उसको मनाने के लिए मतलब जैसे ए मेरा राजा बेटा ऐसा मत कर देगा, अपना कप टूट जाएगा, तू समझदार हो गया है, तू ये हो गया, तेरे लिए रसगुल्ला लाएंगे। मन को मनाने के लिए जो करना, कुछ करना पड़े, सब करना पड़ेगा। इसके यही कुशलता है कहने का मतलब है। और क्या कहते हैं, बच्चे इस रास्ते से पीछे लौट, बच्चे इस रास्ते से पीछे लौट, बाप अब तो कृपा कर। गुरुदेव के शब्द हैं, बच्चे की तरफ के भी एक बच्चे इस रास्ते से पीछे लौट। फिर कहना नहीं मानने वालों को कहते ना, मेरे बाप अब तो मान जाए यार। अपन बात करते ना, लड़ाई झगड़े होते तो हाँ तो बड़ा आदमी है, अब मेरी बात। तो गुरुदेव कह रहे हैं, बाप अब तो कृपा कर, तेरे शरण में। अब देखिए फिर गुरुदेव को बात लिखे, तेरे शरण में आए शरणागत को
अब और आगे मत सता, तू रूठना छोड़ दे। मन तू मान जाए तो जीवन की इस संध्या की घड़ियों में भी अंधकार को प्रकाश में बदला जा सकता है। ये लाइन हमारे सबसे ज्यादा काम की है। किसी भी क्षण मन यदि हमारे कहने में चल करके साधना करने के लिए बैठ गया, तैयार हो गया, तो जीवन की अंतिम घड़ियों में भी अंधकार चारों तरफ दिख रहा हो तब भी प्रकाश में बदला जा सकता है। तुषाराणाम ही प्रपाते प्रयत्न न मया करते महिमाचे प्रतिष्ठा से प्रोक्ता परिश्रम से ही। परिश्रम की महिमा अपार है, मन को मनाने की चेष्टा करनी चाहिए। गुरुदेव ये कह रहे हैं। वो आज भी कल मानेगा, कल नहीं परसों मान जाएगा, कौन जाने कब मान जाए। भगवान को क्या करते, मनाते रहते हैं। गायत्री माता कब बोलेगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन रोज आरती करते हैं, रोज स्तुति करते हैं, रोज मंत्र जपते हैं। जब बोलेगी तब बोलेगी, अगले जन्म में बोलेगी, पिछले जन्म में बोलेगी, लेकिन हमारी तरफ का कर्म पूरा करते ही नहीं करते। मन के साथ भी यही करना रहा। गुरुदेव फिर लिखते हैं, तो अंधकार को प्रकाश में बदला जा सकता है। देवता तू अब प्रसन्न हो, अब उसको देवता कहा है, देवता तू अब प्रसन्न हो, वरदान दे, तभी नाव पार उतरेगी, वरना अब डूबे तब डूबे। अगर मन ने साथ नहीं दिया तो फिर अंतर जगत की यात्रा क्या, बाहर जगत की भी नहीं पूरी होगी बंधुओं, क्योंकि मन ही तो हमारे आगे आगे चलेगा। गधे की घास की तरह इसके आगे भी कुछ लटकाना पड़ेगा और ये उसके पीछे चलेगा। संसार में गतिमान होने के लिए दो चीज आवश्यक हैं, या तो आगे से खींचा जाए या पीछे से धक्का दिया जाए, बाकी तो कोई चारा नहीं है। आगे से खींचने का काम लालच करता है, धक्का देने का काम भय करता है। और ये दोनों तुलसीदास जी ने गिनाए हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और समुद्र के वहां रामचंद्र जी कहते भय भी न हो ही न प्रीति। दो ही कारण है प्रीति के। यहां ये तीसरा कारण बता रहे हैं गुरु जी। तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा, गुरु जी ने लिखा तीसरा कारण। देवता तू वरदान दे, मान जा, और तू वरदान देगा तो ये नाव पार उतरेगी, नहीं तो ये अब डूबी तब डूबी। ये गुरुदेव ने कहा है। ये जो हमारा चतुष्ट है, हमने थोड़ी सी मतलब इन्हीं गिनी चीज़ें उसमें से लाए हैं। एक एक प्रकरण को यदि खोला जाए तो एक एक प्रकरण एक एक वांग्मय की तरह गुरुदेव ने लिख कर रखा है। और ये साधना का विषय है, जबानी जमा खर्च से कुछ होता नहीं है। और उसमें हम लोगों के पास में क्या है भाई साहब, जो गुरुदेव से सुना तो क्या, उनकी पुस्तक में पढ़ा तो क्या है, और उनकी गोष्ठी में सुना तो क्या। जो कुछ है जो गुरुदेव से सुना हुआ है, हमको पूछा जाए कि तुम अपनी बात करो तो भैया हाथ जोड़ करके चलते बनेंगे। हमारा अपना पास कुछ नहीं है। हम सब मतलब जो तो बेपेन दे के मतलब जो तो नीचे से सिलाई नहीं है, ऐसे थैले हैं, कुछ नहीं है हमारे थैले में। तो उसको उस गुरुदेव के थैले में से जो जितना याद रहता है उतना कर पाते हैं, बाकी हम कहाँ रखे हैं, साधन ही नहीं रखने का। तो कहने का मतलब ये है, निवेदन ये है कि इसकी भीतर की यात्रा में आत्मा के साथ जाने में लाभ है। एक दीपक है, ये लाइट है। यदि मैं उसके साथ जाऊंगा तो मेरी छाया कहाँ जाएगी, मेरे साथ, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। और यदि मैं छाया को पकड़ने जाऊंगा तब दीपक तो छूट ही जाएगा पीछे, आगे छाया भी नहीं मिलने की। जब तक दीपक पास में है तभी तक छाया भी है। जब दीपक को छोड़ देगा तो छाया तो छूट ही जाएगी। इसलिए संसार को पकड़ते समय यदि आत्मा छूट गई तो संसार तो छूट ही जाएगी बंधु। संसार तो रहने ही, तो है ही आत्मा के आधारित अस्तित्व है उसका। इसलिए आत्मा को पकड़ेंगे तो संसार कहीं नहीं जा सकता। हमें जिंदा रहना है इसी दुनिया में, इसी शरीर से, और साधनाएं करनी है। ओम शांति। आपने बताया कि मन जो हम जो अन्न लेते हैं उससे बनता है, तो जो मन की प्रवृत्ति है ये वो एक जन्म से दूसरे जन्म में आती है या नहीं आती है? मन की प्रवृत्ति हर जन्म में नहीं, नहीं, मन की प्रवृत्तियां इस जन्म के अगले जन्म में जाती है। गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है कि मन की प्रवृत्तियां जो आदत बन करके, जिसे हम संस्कार कहते हैं, चित्त में बैठ जाती है। ये जिसको सूक्ष्म शरीर कहा है, उस सूक्ष्म शरीर के आधार पर ही हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है। जो अंग हमारे सूक्ष्म शरीर में नहीं है वो स्थूल शरीर में भी विनिर्मित नहीं हो पाता, अपंग रह जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर क्या है मैं आपको सुनाऊं। आपने प्रसंग किया तो मैं लाया हूं, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं बोल पाया। अब सुनिए।
सूक्ष्म शरीरानी सप्तदशावनानी लिंग शरीरानी। इस सूक्ष्म शरीर के 17 अंग हैं। 17 अंग कौन से हैं? अवयवास तो ज्ञानेन्द्रिय पंच के, 5 ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि मनसी, मन और चित्त, वो 2 भागों में बोल रहे हैं, 4 नहीं, क्योंकि बुद्धि मन के साथ आ गई और चित्त के साथ अहम आ गया, इसलिए इसको 4 नहीं, यहां 2 ही माना है। ये वेदांत की बात बोल रहा हूं मैं, जो भी ये चीज है ये वेदांत की है, उससे लिख करके लाए हैं। अवयवास तो ज्ञानेन्द्रिय पंच के, बुद्धि मनसी, कर्मेंद्रिय पंच के, वायु पंच के, चेती, मतलब 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और मन और चित्त, ये 17, ये सूक्ष्म शरीर होता है। वैसे वेदांत ने आगे जाकर के 19 तत्व कहे हैं, ब्रह्म सूत्र ने भी 19 तत्व बोले हैं। तब मन बुद्धि नहीं हो करके मन बुद्धि चित्त और अहम, इनको 4 को गिना गया है। ऐसे करके ये सूक्ष्म शरीर है, और ये सूक्ष्म शरीर परमात्मा में विलय के जब हम कारण शरीर में जाएंगे तब छूटेगा। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं ये वृत्तियां मन के साथ संस्कार के रूप में पिछले जन्म की अगले जन्म तक जाती है, और यदि नहीं जाती तो मैं एक उदाहरण बतलाता हूं। छोटा बच्चा होता है, वैक्यूम एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। बाल्टी में से नली लगा करके बच्चे पानी साइफन विधि से इधर फेंकते हैं, खींच लेते हैं और गिरने लगता है। ये वैक्यूम का सिद्धांत है, जो 5वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। आज भी मुंह से खींचना चूसना, नवजात शिशु को कौन सिखाता है कि तेरा दूध अमुक जगह रखा है तो चूसेगा तो तुझे मिल जाएगा? नहीं सिखा सकते। मां बच्चे के मुंह में स्तन रख देती है, इससे अधिक मां कुछ नहीं कर सकती, बच्चा ही चूसता है। ये चूसने का वैक्यूम का सिद्धांत किसने सिखाया? ये नेचर ने सिखाया, जो उसके संस्कार में पड़ा है। उसके बिना वो जिएगा नहीं, और ये सृष्टि का निर्माण रुक जाएगा। इसलिए बहुत सारी चीजें उदाहरण हम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगी। हैं, हम ऊपर चढ़ते हैं, यहां से देखते हैं तो चंद्रमा तक दिखाई देता है, हमें डर नहीं लगता? लगता है किसी को? नहीं लगता। जरा छत में गैलरी नहीं हो, सामने की दीवार नहीं हो, और दीवार के पार जाकर के 3री मंजिल से नीचे देखिए, पांव कांपने लग जाएगा जैसे ठंडे लग रही हो, इतना डर लगता है। क्यों? ये आत्मा हमेशा ऊर्ध्वगामी भाव की रही है, और गिरने से इसको डर लगता है। इसको सिखाया नहीं जा सकता, और ये वृत्ति है जो हमारे मन में आई हुई है। पतन हमें अप्रिय है, इसलिए पतन से हमें भय लगता है, गिरने से हमें भय लगता है। पिछले जन्मों में, किसी जन्मों में अनेकों बार गिरे होंगे, अनेकों बार उठे होंगे, इसलिए हमें भय लगता है। लेकिन यहां से आकाश तक भय नहीं लगता। आकाशम तोयम पतितम समुद्र प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल जैसे समुद्र में जाता है, इसी तरह से इसको सूत्र माना जाए। हर प्राणी और पदार्थ अपने स्रोत की तरफ जा रहे हैं। दीपक की लो ऊपर जाती है क्योंकि उसका स्रोत ऊपर है, अग्नि का। फल नीचे गिरता है क्योंकि उसका आदि स्रोत नीचे है। इसी तरह से यह आत्मा आनंद की खोज कर रहा है, जैसे अंतर जगत की बात कर रहे हैं, आनंद के जगत की तरफ। क्यों? ये सतचित्त आनंद, ये आनंद की उत्पत्ति है हमारा आत्मा, हमारा जीव। इसलिए ये अपने वापस वहीं जाना चाहता है, जैसे भटका हुआ बालक अपने माँ बाप के पास जाना चाहता है।